जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के अध्याय 20 और 21 की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार 5 देव कन्याओं ने उन ऋषि को श्राप दिया है और ऋषि ने भी उन 5 देव कन्याओं को श्राप दिया है। उसके पश्चात उन ऋषिवर के पिता वेद निधि जी ने महर्षि लोमश जी से कहा है कि आप इनके श्राप के उद्धार का कोई उपाय बताइए। अब उससे आगे की कथा। आज वेद निधि ब्राह्मण महर्षि लोमश से कहने लगे हैं कि हे महर्षि, उस धर्म को आप जल्दी कहिए कि जिनसे इनका श्राप दूर हो सके, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमश ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से सभी श्रापों का नाश हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से एकदम नष्ट हो जाते हैं। इस अछोद सरोवर में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से अधिक फल इस माघ मास में स्नान से प्राप्त हो जाता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। इसके पश्चात आज लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया है और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न, वस्त्र और गौएं तथा साथ में सोने के आभूषण उन्होंने दान किए हैं। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ में प्रयागराज में आया और माघ मास में उनके साथ उसने 3 दिन तक प्रयागराज में स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर मैं अपने घर चला गया। उसके पश्चात ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। अर्थात प्रयागराज में 3 दिन स्नान करने मात्र से उस ब्राह्मण को अत्यंत शुभ फल मिला है। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख को भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से एकदम नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी अवश्य सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। इतनी कथा सुनने के पश्चात वेदनिधि ब्राह्मण आज कहने लगे हैं कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप यह कथा विस्तार पूर्वक हमें सुनाने की कृपा करें। लोमश ऋषि जी महाराज आज कहने लगे हैं कि किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी वहां पर विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय आने पर वर्षा भी बरसती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुए थे। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तपस्या करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया था। भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था।
एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख मास के एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा प्रार्थना की है। बड़ी विनती के साथ उनके श्री चरणों में शीश झुकाया है। उनकी विनती को सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर सवार होकर उनके पास आए हैं। भगवान ने अपना साक्षात दर्शन उन ब्राह्मण को दिया है। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और गदगद होकर उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया है। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान ने कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन आज आपने अपनी कृपा से मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए हैं। मुझको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। मैं यही वरदान मांगता हूं। भगवान उसके वचन को सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति हो जाएगी। उसके धर्म कार्य सांग पांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा हो जाएगी। आज ऐसा वरदान देकर भगवान श्री हरि विष्णु जी उस समय अंतर ध्यान हो गए हैं और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए हैं। तो इस प्रकार श्री माघ मास मातम की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आपने सुना है। ये सारी कथा जो सुनता है उसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनंत कृपा होती है। और इस कथा में तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा है कि जो इस पाठ को सुनता है, जो इस कथा को सुनता है, उसकी भगवान में अविचल भक्ति हो जाती है। भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं, उसके धर्म कार्य सफल हो जाते हैं और उसको सब तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह बात तो आज स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन ब्राह्मण से कही है। तो हमें इस पर विश्वास करके भगवान की इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना से अगर हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो भगवान की अनंत कृपा हम सब पर हो जाती है। श्रद्धा भावना से किए गए धर्म कार्य सदैव सफल होते हैं और जहाँ पर भगवान की अनंत कृपा होती है उस जगह पर सुख शांति आनंद अपने आप आ जाते हैं। जब किसी मनुष्य से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में भगवान कोई कमी रहने ही नहीं देते। आज इस कथा के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट बताया है कि जो इस कथा को सुनता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज आपने श्री माघ मास मातम के अध्याय 20 और 21 की कथा को सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय श्री माघ मास मातम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।